मैं क्या जानकारी है देने सेफ आया हूँ। स्कोर? एसएससी जीडी 2027 जिसके फॉर्म अक्टूबर में आ रहे हैं और एग्जाम जनवरी 2027 में होगा, उसमें आपको बिहार से हो अगर तो क्या टारगेट करना चाहिए। 10वीं पास इसमें योग्यता मांगी जाती है, 18 साल से 23 साल जनरल के लिए एज, ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी को 5 साल की छूट होती है। अगर बच्चों मैं बात करता हूं, क्योंकि 2027 में ये उम्मीद जताई जा रही है कि शायद अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी 2027 में देखने को मिलेगी। उसका कारण भी है क्योंकि जो राज्यसभा में जवाब दिया गया वहां 93,000 पद खाली बताए गए हैं और नई नई बटालियंस बनी है, 20 नई बटालियन बीएसएफ में और सीआरपीएफ में, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद ये घोषणा हुई थी, जिसका इम्पैक्ट इस बार ही देखने को मिलेगा। बच्चों बिहार का अगर मैं बात करता हूं कि भाई 2022 और 2025 में लगभग दोनों ही बार 50-50 हजार वैकेंसीज थी और दोनों पेपर लगभग एक जैसे थे। इसके बीच में एक 2024 का पेपर और आया, तो 2024 का पेपर आसान था, इससे उससे कंपैरिजन कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा और उसमें वैकेंसीज भी इन दोनों के मुकाबले कम थी, तो वो कट ऑफ हाई गई। तो हम इन दोनों से कंपैरिजन करते हुए ये देखेंगे कि अब इस बार कितना स्कोर हमें टारगेट करना चाहिए। बिहार की फाइनल कट ऑफ लगी है अलग अलग कैटेगरी की इन दोनों ही सालों में, जब 50,000 प्लस वैकेंसीज होती हैं तो ये फाइनल कट ऑफ जाती हैं इस स्टेट की। जनरल एरिया, बॉर्डर एरिया, नक्सल एरिया में इतनी इतनी वैकेंसीज, अगर 50,000 आती हैं तो इतनी इतनी वैकेंसीज होंगी। बच्चों मैंने ये सारा टारगेट स्कोर देखते हुए हर कैटेगरी का बिहार में जनरल और बॉर्डर एरिया, क्योंकि नक्सल एरिया की तो वैकेंसीज नहीं रहेंगी इस बार भी, मुझे उम्मीद कम है, इतने इतने स्कोर आपको टारगेट करना चाहिए हर कैटेगरी में। अगर आप इतना स्कोर अचीव कर लेते हैं, ये पिछले सालों के अनुभव से बता रहा हूं, और इस बार चूंकि सेक्शनल टाइमिंग भी है तो हो सकता है इससे भी कम पे सिलेक्शन हो जाए। तो मित्र, अगर आप जिस भी कैटेगरी में बिहार में बॉर्डर और जनरल एरिया में हैं, तो आपको कितने कितने क्वेश्चंस टारगेट करने चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो, तो वो आप अपने टारगेट स्कोर देख सकते हैं। और एसएससी जीडी की तैयारी इनको ध्यान में रख करके बिहार के बच्चों को करनी चाहिए।